नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। चार धाम यात्रा हर श्रद्धालु के लिए सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य और आध्यात्मिक अनुभव का संगम मानी जाती है। हर साल लाखों की संख्या में भक्त उत्तराखंड के पवित्र धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ में भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इन दिनों भी दोनों धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे मंदिर परिसरों में लंबी कतारें और घंटों का इंतजार आम बात हो गई है। वही स्थिति इतनी चुनौतीपूर्ण हो चुकी है कि कई श्रद्धालु घंटों तक लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करने को मजबूर हैं। भीड़ को नियंत्रित करना और दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। इसी समस्या को देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने वीआईपी और प्रोटोकॉल दर्शन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जी हां, और नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी लागू करती है। नई व्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य है आम श्रद्धालुओं के दर्शन अनुभव को बेहतर बनाना और वीआईपी दर्शन के कारण होने वाली भीड़ और असंतुलन को कम करना। जी हां, अब वीआईपी या प्रोटोकॉल दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को प्रति व्यक्ति 1100 रुपए का निर्धारित शुल्क देना होगा। यह शुल्क जमा करने के बाद मंदिर समिति द्वारा एक आधिकारिक रसीद जारी की जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित बनी रहे। वहीं नई एसओपी के अनुसार वीआईपी या प्रोटोकॉल दर्शन की सुविधा सीधे नहीं मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर जिला प्रशासन या मंदिर समिति द्वारा विशेष दर्शन पर्ची जारी की जाएगी। इस पर्ची के माध्यम से ही श्रद्धालु को प्राथमिकता के आधार पर मंदिर में प्रवेश और दर्शन की अनुमति मिलेगी। साथ ही प्रोटोकॉल श्रेणी के लोगों के लिए अलग प्रवेश व्यवस्था भी तय की गई है, ताकि आम श्रद्धालुओं की लाइन और दर्शन प्रक्रिया पर असर कम से कम पड़े। वही मंदिर समिति ने बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं। वही अब गेट नंबर 2 से प्रवेश केवल वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और समिति द्वारा चिन्हित विशेष श्रेणी के श्रद्धालुओं को ही मिलेगा। समिति ने स्पष्ट किया है कि इस सुविधा का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि नियमों का उल्लंघन कर गलत तरीके से प्रवेश दिया गया तो संबंधित कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए प्रोटोकॉल कार्यालय को नीलकंठ विश्रामगृह में स्थानांतरित कर दिया गया है। जी हां, दर्शन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न विभागों के साथ साथ भारतीय सेना के अधिकारियों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ताकि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रहे। प्रशासन का मानना है कि इन नए बदलावों से मंदिरों में बढ़ती भीड़ को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा और दर्शन प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, सरल और व्यवस्थित बनेगी। साथ ही आम श्रद्धालुओं को बिना अनावश्यक बाधा के भगवान के दर्शन का अवसर मिल सकेगा। अगर आप भी जल्द ही चार धाम यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो इन नए नियमों और प्रक्रियाओं को पहले से समझ लेना बेहद जरूरी है, ताकि आपकी यात्रा सुगम, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक बन सके। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।